अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान नेवी की जॉब्स के मुतालिक बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से जॉब्स अनाउंस की जा चुकी हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, तालीमी मेयार क्या होना चाहिए, मेल्स के लिए कौन सी जॉब्स हैं और साथ ही फीमेल्स के लिए कौन सी जॉब्स हैं, ये तमाम बातें वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है ये भी डिटेल आपको बताई जाएगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको तमाम तर डिटेल्स मिल सकें, मुकम्मल गाइडेंस मिल सके। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है पाकिस्तान नेवी की जॉब्स की। ये आपके सामने ऐड शो हो रहा है। पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर जनरल सर्विस और मेरीन बैच में शमूलियत इख्तियार करें। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मर्दों के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में और ख़वातीन के लिए सिर्फ मेडिकल नर्सिंग में आला पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देने के मौके। तो बहुत से शोबे हैं, ये आपके सामने मैं इनकी डिटेल शो करने जा रहा हूँ। ख़वातीन के लिए याद रखिएगा सिर्फ नर्सिंग का शोबा है, टेक्निकल शोबे उनके लिए नहीं हैं। मर्दों के लिए बहुत से शोबे आपके सामने हैं जी। पहला शोबा है टेक्निकल का, कैटेगरी ए है इसकी। इसमें तालीमी जो काबिलियत है वो आपको मैट्रिक साइंस के साथ चाहिए। 65% आपके ओवरऑल नंबर होने चाहिए। उम्र की हद जो है वो 1 मई 2024 तक 16 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए। कद आपका 5 फुट 4 इंच होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस जो है अज़दवाजी हैसियत वो गैर शादीशुदा है। इसके बाद है जी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, कैटेगरी बी है। इसमें मैट्रिक साइंस के साथ चाहिए, बायोलॉजी साथ होनी चाहिए। इसके अंदर भी 65% नंबर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो है। और 1 मई 2024 तक आपकी एज जो है वो 16 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए। कद जो है वो 4 फीट 8 इंच होना चाहिए, गैर शादीशुदा। नेवल पुलिस रेगुलेटिंग कैटेगरी सी है। मैट्रिक साइंस और आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 60% नंबर्स होने चाहिए और एज इसमें जो है वो 1 मई 2024 तक ही 16 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए। कद जो है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, गैर शादीशुदा। मेरीन कैटेगरी डी है। मैट्रिक साइंस के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए। एज जो है ये सब की जितनी कैटेगरीज हैं 1 मई 2024 तक के हिसाब से आपने एज कैलकुलेट करनी है। इसमें एज जो है वो 17 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 फीट 6 इंच कद होना चाहिए, गैर शादीशुदा। और इसमें फर्दर ये है कि आपकी आई साइड 6/6 मेरीन के केस में होनी चाहिए। फिर है जी शेफ़ स्टीवर्ड, कैटेगरी एफ है। मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों, मजमूई तौर पर 50% मार्क्स, एज 16 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद म्यूजिशियन है जी, कैटेगरी जी है। मैट्रिक साइंस और आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए। एज जो है वो 16 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 फीट 7 इंच कद होना चाहिए, गैर शादीशुदा। MTD ड्राइवर कैटेगरी एच है। मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ मोटर कार, जीप ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 24 साल के दरमियान, 5 फीट 4 इंच कद और शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी सैनिटरी वर्कर खाकरूब, इसमें कैटेगरी जे है। मिडिल पास जो है वो अप्लाई कर सकता है और इसकी एज जो है 17 से 21 साल है। 5 फीट 4 इंच कद होना चाहिए, गैर शादीशुदा। उसके बाद PT ब्रांच है, कैटेगरी के। मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों, 60% मार्क्स होने चाहिए। किसी एक खेल में महारत होनी चाहिए। स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 16 से 20 साल है। 5 फीट 6.5 इंच कद होना चाहिए और गैर शादीशुदा इसकी रिक्वायरमेंट है जी। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हो गई। ये कुछ इसमें आपको मुलाजमत के दौरान जो सहूलियात दी जाएंगी वो हैं आपके पास मुफ्त खाना, रिहाइश, यूनिफॉर्म है, इंश्योरेंस है। ठीक है जी, कोर्सेज आपको डेपुटेशन पर बाहर भेजा जाता है और फैमिली शादी के बाद फैमिली रिहाइश दी जाती है, अलाउंसेज मराद दी जाती हैं, हवाई जहाज रेल से 50% रियायत है, बेहतरीन तालीमी सहूलियात है बच्चों के लिए और मिलिट्री नेवी के हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज है फैमिली के लिए। ठीक है जी, रिटायरमेंट के बाद बैरियर फाउंडेशन में आपको मुलाजमत दी जाती है। तो बहुत सारे इसमें आपको जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन की तारीख है 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। ठीक है जी, 8 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और 22 अक्टूबर तक ये हो सकती है। ठीक है, और जो दूर दराज के इलाके हैं वो कौन से हैं वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर पाकिस्तान नेवी की जो मोबाइल रिक्रूटमेंट टीमें हैं वो भर्ती के सिलसिले में दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगी। जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्लिप पर जो दी गई हदायत है उनके मुताबिक तैयार कराना है। और रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, आपने www.joinpoknavy.gov.pk वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है। वो कैसे हम करेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। सिलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो नीचे आपके पास शो हो रहे हैं, एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, खुजदार और आखिरी मुजफ्फराबाद। ये आप देख सकते हैं अपने अब करीबी जो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन सेंटर है वो आप देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन में इसी करीबी रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन सेंटर को आप चूज़ करेंगे। ठीक है जी, मज़ीद इसके अंदर कुछ जो हदायत हैं वो हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए
कौन कौन से मराहिल हैं, ठीक है। एहलियत की शर्त जो है वो पाकिस्तानी शरीयत का हामिल मर्द या खातून अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले आपने करवानी है भर्ती के लिए 8 से 22 अक्टूबर के दरमियान, ठीक है। और फिर आपने रजिस्ट्रेशन के बाद एंट्री टेस्ट देना है, ठीक है जी। इसमें आपका तहरीरी इम्तहान होना है 27 अक्टूबर 2023 से। आपके जो तमाम रजिस्टर्ड उम्मीदवार होंगे उनका जहानत और जो नीचे ये आपके पास सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मज़ामीन दिए हुए हैं, इनका तहरीरी इम्तहान कंप्यूटर पर होगा। 27 अक्टूबर 2023 से ये इम्तहान शुरू होंगे। मैट्रिक साइंस की कैटेगरी है, मैट्रिक आर्ट्स की कैटेगरी है, मिडल है, MTD ड्राइवर है। इनके सामने जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने जो रजिस्टर्ड उम्मीदवार हैं उनको जो इब्तदाई इम्तहान है उसके लिए तारीख, वक्त और मकाम के बारे में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट से मिलेगी www.joinpaknavy.pk। यहाँ से आपको डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है जी। जब इब्तदाई इम्तहान हो जाएगा फिर शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार होंगे, वेबसाइट पर उनका नतीजा अपलोड किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों ही को PET जिस्मानी इस्तात का जो इम्तहान है वो लेने के लिए, मेडिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए फिर बाद में बुलाया जाएगा, ठीक है। जिस्मानी इस्तात का जो आपका टेस्ट है उसमें ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ टेस्ट होगी। 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में करनी है, 15 मरतबा पुशअप्स हैं 2 मिनट में, 15 मरतबा सिटअप्स हैं 2 मिनट में, 4 मरतबा चिनअप्स हैं 2 मिनट में, ठीक है जी। शॉर्ट लिस्टेड जो उम्मीदवार हैं उनका जो जिस्मानी इस्तात का इम्तहान है, ठीक है, वो इन चीज़ों का लिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू और तिब्बी मुआयने की बारी है। PET से जो उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे उनका तिब्बी मुआयना इंटरव्यू जो है वो नवंबर और दिसंबर के महीनों में भर्ती दफातर में होगा, ठीक है। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको भर्ती दफातर से मिलेगी। इस तरह फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। जो उम्मीदवार तिब्बी मुआयना इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे उनका पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर और दिसंबर में होगा। और इसमें जो कामयाब होंगे उनका आर्जी इंतखाब किया जाएगा, ठीक है जी, नेवल हेडक्वार्टर में ओपन मेरिट के ज़रिए। फिर ये इब्तदाई भर्ती उनकी आर्जी है, उसके बाद उनको ले जाया जाएगा, ठीक है जी, ट्रेनिंग सेंटर कराची में। वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना होगा। हर लिहाज से जो फिट उम्मीदवार होगा उसको मुलाजमत दे दी जाएगी, ठीक है, हतमी तौर पर। और जब आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाएंगे फिर आप अपनी ब्रांच या ट्रेड जो है उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। ट्रेनिंग का आपका आगाज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का मई 2024 के महीने में होगा और मेरीन का मई 2024, ठीक है जी। तो मई 2024 के महीने से आपकी जो ट्रेनिंग है उसका आगाज़ होगा। मुलाजमत के दौरान सहूलियात हैं, ये आपके पास लिस्ट दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप नाअहल करार दिए जा सकते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इनको पढ़ूँगा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 से 22 अक्टूबर के दरमियान आपने करवानी है। अब हम देखते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आपने वेबसाइट ओपन करनी है www.joinpaknavy.gov.pk। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सेलर्स का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पर ऐड भी आप देख सकते हैं, क्राइटेरिया देख सकते हैं और रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है इसमें आपने जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। सेलर जनरल सर्विस है या सेलर मैरीन है। उसके बाद आप ब्रांच या कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई एडवर्टाइजमेंट के अंदर। फिर आप अपना सिलेक्शन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी टेस्ट डेट होगी, ठीक है जी। फिर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर के लिए आपने याद रखना है कि 20 KB से साइज़ पिक्चर का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अपना नाम लिखना है, CNIC है, फादर नेम है, फादर का CNIC, जेंडर आपने बतानी है, मैरिटल स्टेटस बताना है, नॉन मैरिड है, ठीक है जी। रिलीजन हो गया इस्लाम हो गया, आपका प्रोविंस जिस सूबे से हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, अपना पोस्टल एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है और ये मोबाइल नंबर जो है किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हुआ हो। फादर का मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपनी रजिस्ट्रेशन की स्लिप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के आपने टेस्ट के लिए जाना है। थैंक यू वेरी मच।